नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। फर्जी विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव मुश्किलों में लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। इस केस में पहले ही बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है और चेतावनी दी कि कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। ये पिछली सुनवाई में हुआ था। अब मंगलवार को हुई सुनवाई में एक बार फिर बाबा रामदेव ने माफीनामा दाखिल किया। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने इस मामले में कहा कि हम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगते हैं, हमें पछतावा है, हम जनता में माफी मांगने को तैयार हैं। और इस मामले में कोर्ट ने कहा कि हम बाबा रामदेव को सुनना चाहते हैं। अदालत और बाबा रामदेव के बीच में इस मामले में क्या बहस हुई वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये सारा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। दरअसल 10 जुलाई 2022 को पतंजलि ने एक विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में एलोपैथी पर गलत फहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसके खिलाफ 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। यहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था और तब से इस पर सुनवाई हो रही है। इसी केस में 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है। अब मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा, आपने योग के लिए बहुत कुछ किया है, आपका सम्मान है, लेकिन ये जो बयान आपने दिए हैं, परम आदरणीय जज साहिब महोदया, अनकंडीशनली जो भी हमसे गलती हुई है हम माफी मांगते हैं। आपने क्या सोचा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एडवर्टाइज करेंगे? जिस चीज का आप प्रचार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति में ऐसी कई चीजें हैं। लोग सिर्फ एलोपैथी नहीं बल्कि घरेलू पद्धतियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं नानी के नुस्खे बीमारियों के लिए। आप अपनी पद्धतियों के लिए दूसरों को खराब और रद्द करने को क्यों कह रहे हैं? इसके जवाब में बाबा रामदेव ने कहा था कि किसी को भी रद्द करने का इरादा नहीं था। आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड एविडेंस के लिए, तथ्य पर लाने के लिए पतंजलि ने प्रयास किए हैं। आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा, कार्य के उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके जवाब में कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा, आप इतने मासूम नहीं हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ हो। आप भी अपनी बातों पर अड़े हैं, हम भी इस मामले को 23 अप्रैल को देखेंगे। बाबा रामदेव ने अदालत में दाखिल अपने माफीनामे में कहा, मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना किसी शर्त के माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही उत्तराखंड सरकार को पहले भी फटकार लगा चुकी है और अब बाबा रामदेव एक बार फिर से इस केस में मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख दी है और अगली तारीख पर क्या कुछ होगा वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।